नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, हर संडे को मैं लाइव आता हूं और लगभग समय जो होता है 4 बजे का होता है। हालांकि फेसबुक पेज वर्कर वॉइस .in और हमारा यूट्यूब चैनल वर्कर वॉइस .in के नाम से ही है, जिसके कम्युनिटी टैब के द्वारा आपको जानकारी दे देता हूं और जिसके बाद आप लोग सेम उसी दिन जिस समय लाइव रहता हूँ, हमारे इसी पोस्ट के टाइटल में आपको मेरा नंबर दिखेगा, जिस पे कॉल करके सीधे बात कर सकते हैं। और लगभग मैं 30 मिनट लाइव रहता हूं और सभी लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि जो लोग भी कॉल करें, कोशिश करें 2 से 3 मिनट के अंदर कॉल समाप्त करने की। और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बात मैंने पहले कॉलर से बात की है वही बात अगर आप दोबारा पूछेंगे तो हो सकता है कई अन्य लोग जो हैं अलग मुद्दे पे बात करना चाहते हों, तो कोशिश कीजिए कि सेम बात रिपीट ना हो। मेरा फ़ोन नंबर आपको दिख रहा होगा और मैंने अपना फ़ोन ऑन कर दिया है और कोशिश कीजिए जिस समय लाइव रहता हूँ उसी समय कॉल करने के लिए। अब आपको बता दूं कि सहारा इंडिया में बहुत सारे लोगों का हमारे पास ये कमेंट्स आ रहा है कि आपके कहने पे हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो ऐसे लोगों को मैं सीधे कहूँगा कि भाई मेरे कहने पे मत रुकिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अप्लाई करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे ब्लेम मत दीजिए, क्योंकि सहारा इंडिया जो फ्रॉड हुआ है ऐसे नहीं हुआ है, लोगों को ठग करके हुआ है। और अगर खुद से आप ठगाना चाहते हैं तो आपको किसी ने नहीं रोका है। आप एक बार अप्लाई कीजिए, अपनी मर्जी से कीजिए, मुझे दोष मत दीजिए। सॉरी, कॉल मिस हो गया, दोबारा कॉल कीजिएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी जिन लोगों ने क्लेम किया उसमें आपके आस पड़ोस में पता कर लीजिए कितने लोगों को पैसा आया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि किसी को आया होगा पैसा, और किसी को आया भी तो वो कौन लोग हैं ये पता कर लीजिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं मुस्तफा बोल रहा हूँ। हाँ मुस्तफा जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो ऐसे रहने वाला बिहार आने की लगता है, जी जी लेकिन अभी मैं तमिलनाडु में रहता हूँ। जी जी बताइए। मेरा भी तो इसमें पैसा बहुत ज्यादा है। मेरे घर का ये करीब 1 लाख रुपये से ऊपर है। मेरा पर्सनल पता किया है। मैंने पोर्टल का तो पेमेंट किया था, लेकिन क्या हुआ ना, तो पोर्टल का पहले तो मैंने यहाँ पे हिंदी नहीं समझता है कितना, हम्म। तो यहाँ पे मैंने क्लेम किया तो एक ही पेपर क्लेम हुआ, बाकी पेपर कुछ भी क्लेम नहीं हुआ। तो क्लेम का कोई मतलब नहीं पड़ने वाला है। मैं झूठ मूठ का क्लेम करके 500 रुपये ही मैंने पेमेंट किया, कोई फायदा नहीं। क्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, फायदा नहीं, इसलिए मैं आपका लगता है प्रोसेस अच्छा है कि होगा। स्पीकर एक बार बंद कर दीजिए अपना फ़ोन का। अच्छा। हाँ, इसलिए आवाज़ जो है ना आपकी साफ़ नहीं आ रही है। मैं देखिए लगता है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस दिन पोर्टल लॉन्च किया गया था उसी दिन हमने लोगों को ये कह के रोका था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप क्लेम मत कीजिए, ऐसा हमने कहा था। ठीक है, हाँ वो तो है, अपने बोले और लगातार हम बोलते रहे, इसके लिए प्रोटेस्ट भी किए, सरकार से मांग भी किए कि भैया पूरा पैसा हमको मिलना चाहिए। मेरे वाइफ का है, लेकिन वाइफ तो बोला कि तब तुम कंप्लेन मत करो, तुम क्लेम मत करो। उसने क्लेम नहीं किया, उसका भी 10,000 है। जी जी जी, क्योंकि देखिए मेरा 50,000 है, मेरा तो सब पैसा डबल हो गया है। और एक डाल दिया था वो 10,000 का 15 साल बोला था ना, उसमें चला, उन्होंने बोला कि इसमें डाल दो, उसमें डाल दिया था 15 साल वाला है। मैं वो नहीं कर रहा। उम्मीद तो हमको भी उम्मीद नहीं है कब मिलेगा, देखिए क्या होता है। नहीं, देखिए एक बात बताता हूँ आपको, वो जो 15 साल 25 साल ऐसा कुछ भी बताया आपको, एक तरह से ये फर्जीवाड़ा हो रहा था आपके साथ। ठीक है, हाँ वही तो फर्जीवाड़ा। मैं पहले जमा किया था ना, 2012 से पहले जमा किया था, तो पैसा अच्छा खत्म चल रहा था, मैं निकाल भी लिया हूँ। जी जी, तो 2015 में ही बंद हुआ। ठीक है, 2012 से पहले का जो पैसा मैं फिक्स किया था डबल हुआ था, मैं 2013 में पैसा निकाला हूँ। मैं एक फिक्स डिपॉजिट था और एक रेकरिंग था। जी जी जी, दोनों पैसा मैं निकाल लिया हूँ। नहीं तो आपने पहले निकाल लिया। देखिए पहले जब चल रहा था, जब बंद हो गया उसके बाद बंद हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी लोगों से पैसा लिया गया, पैसा वापस नहीं किया गया, इसी को तो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ठीक है ना। 2015 में मैं सोचा कि चलो अच्छा है, मैं इसे में फर्जीवाड़ा कर दिया गया, तब क्या
जी 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 सुब्रत राय जी मर गए कि नहीं मरे, इसका कोई सबूत नहीं है अभी तक। जी जी बिल्कुल, आपने देखा होगा आरटीआई भी हमने लगाया है, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। हाँ, आरटीआई लगाए हैं, अभी कोई सबूत नहीं है। खाली उनका तस्वीर भी नहीं दिखाया गया कि हम यहाँ पर श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, चाहे ये हो। जी जी, और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बताया गया अभी तक। हाँ, मान लो किसी इतना बड़े आदमी मरे हैं तो जाते समय उनका कोई भी तो वीडियो बना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी तो मतलब पकड़ गया होगा सामने। जी नहीं जी, गया होगा आज तक, हो चाहे एबीपी हो चाहे कोई नहीं गया, कोई गया, किसी को नहीं दिखाया गया। कितना न्यूज चैनल है, किसी को दिखाया जाता तो कम से कम आप देखते ना आपके सामने, है कि नहीं? ऐसा कोई है क्या हो सकता है, किसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, लोकसभा चुनाव चुक गए हैं, समझ बात को, लोकसभा चुनाव में। ना तो मैं घर पर था ही नहीं, मैं तो घर था ही नहीं, मैं तमिलनाडु में था। नहीं तो तमिलनाडु थे, बाकी लोग चूक गए ना, तमिलनाडु में भी इलेक्शन नहीं, होता है। मेरे घर नहीं जा, मेरे एरिया में देखिए, मेरे जितने भी एरिया है मतलब 6 सीट आता है, 8 सीट आता है शाहबाद क्षेत्र में। जी शाहबाद में 8 सीट में 6 सीट जीता है। जी जी, चेक कर लीजिए आप। कौन जीता है? हमारे एरिया से आया है अभी, आरा जिला से जो वो है कम्युनिस्ट का। 6 सीट हम लोग के एरिया से, सब सुदामा प्रसाद। रोहतास में वही है। तो सुदामा प्रसाद जी भी तो गलत मांग कर रहे हैं, उसके बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक है। सुदामा प्रसाद जी जो आरा से जीते हैं, वो सहारा के बारे में बहुत गलत मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो बोले हैं कि मतलब, हेलो, वो जो मांग कर रहे हैं ना सर, उनसे आपका पैसा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है जी। हाँ ओके, ओके, हाँ ठीक है जी। ठीक है। तो दोस्तों, आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि देखिए, जो जिन लोगों ने क्लेम किया, एक का इन्होंने क्लेम किया, दूसरे का मतलब वाइफ वाला क्लेम नहीं किया। ये खुद कह रहे हैं कि क्लेम करने से कोई फ़ायदा इनको नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है, अगर क्लेम आप करते हैं तो 200-400 जो भी खर्च होता है, अगर उसके बावजूद भी लोगों का पैसा मिल जाता तो समझ में आता। आपको बता दूं कि 2024 के जनवरी में जो जवाब दिया गया लोकसभा के अंदर अमित शाह जी के द्वारा, उसमें जाकर खुद देखिएगा तो कितने लोगों का क्लेम रिजेक्ट किया गया है। हेलो, हाँ जी, हाँ सुजीत सर बात। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हमने जो सहारा का ऑनलाइन किया था, हाँ जी, तो हम आपकी वीडियो तो काफी दिन से देख रहे हैं, लेकिन ये जो आप हमें बताए हैं तो हमने ऑनलाइन करने के बाद में देखा जी। तो अभी हमारा क्या है कि वो रिजेक्ट हो गया है। मतलब ना तो कहाँ से बोल रहे हैं आप, ये बताइए पहले। कहाँ से बोल रहे हैं आप? अभी तो हम आंध्र प्रदेश से बात कर रहे हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं। जी जी, नाम बता दीजिए अपना। नाम हमारा अब्दुल राजिक हुआ। सॉरी, अब्दुल राजिक। हाँ अब्दुल जी, हाँ बताइए, क्या बता रहे थे आप? जी, हमने पहले सहारा के लिए ऑनलाइन किया था पैसे वापस आने के लिए। जी, तो बाद में कुछ दिन बाद फिर हम उसका स्टेटस चेक करवाए तो बताया गया कि आपका रिजेक्ट हो गया है। ओके। जी, फिर दोबारा हम उसको चेक करवाने गए तो ना वो हमारा एक्सेप्ट कर रहा है फॉर्म, ना रिजेक्ट कर रहा है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जी, तो अब हमें कैसे क्या करना होगा इसके लिए? देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि चूंकि जो सरकार ने फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, ठीक है, तो क्या फैसला लिया उसका नोटिफिकेशन मांग रहे हैं। हालांकि नोटिफिकेशन को खुद ही देना चाहिए था, पोर्टल पे लगाना चाहिए था, कोई नोटिफिकेशन, कोई आदेश ये नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं सरासर धोखा है आप लोगों के साथ। और ये लगातार हम कह रहे हैं, सरकार को भी हमने भेजा, उसके बाद भी सरकार का जवाब नहीं है। आरटीआई का जो इनका अधिकारी है उसको भी फ़ोन लगाया, उसका भी रिकॉर्डिंग आपको सुनाया। फिर अभी कुछ दिन पहले भी हमने एक अधिकारी को फ़ोन किया, उसका भी सुनाया। तो हम आपको ये इसलिए सुना रहे हैं ताकि आप ये देखिए कि भैया जिनका काम होना चाहिए था, जो आपको ऑटोमेटिक मिलना चाहिए कि भई हमने ये फैसला लिया, 10,000 देने का फैसला लिया, 50,000 लेने का कोई फैसला लिया, तो उसका नोटिफिकेशन पोर्टल पे आना चाहिए। और वो अधिकारी भी कह रहा है कि आता है। अब यह आता है, उसको नहीं पता होगा कि ये पोर्टल पे नहीं आ रहा है, क्योंकि वो दूसरा विभाग देख रहे हैं, ठीक है, जबकि आना चाहिए था। और उसका आरटीआई भी लगाया तब भी नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घपला तो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छुपाना चाहते हैं, है कि नहीं।
अब आप एक बताइए, वेबसाइट पे 4 लाइन में कुछ भी लिख दीजिएगा, वो कल को 2 मिनट में चेंज हो जाएगा, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, वेबसाइट में चेंज हो जाएगा। जबकि ऐसे नहीं होता है। फैसला के बाद आदेश निकलता है, आदेश किसने जारी किया उसका साइन होता है, लेटर नंबर होता है, वो सब आप कहाँ इस पे डाला जा रहा है, पोर्टल पे कहीं नहीं डाला जा रहा है। कहीं नहीं डाला जा रहा जी। तो नहीं डाला जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। अब ये देखिए, सुब्रत राय मर गया, उसका हमने प्रमाण मांगा तो सरकार कह रहा है कि हमारे पास है ही नहीं जी। अब एक बात बताइए, जो आदमी मर गया उसका प्रूफ नहीं है तो उसको मरा हुआ माना जाएगा? कैसे माना जाएगा जी? तो कहीं ना कहीं देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि जब लोकसभा चुनाव आया था तो लोगों को हमने अपील किया था, प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजिए, प्रधानमंत्री जी अगर उसके बाद नहीं देते हैं तो उनको वोट का चोट दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस बात को समझा और वोट का चोट दिया, तभी 400 पार नहीं कर पाए। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं समझा, और कुछ लोग मुझे कमेंट्स में आकर के लिखते थे कि जब हमारा पैसा डूबे तो डूबे, लेकिन वोट हम मोदी को ही देंगे, ठीक है। ऐसा कहते थे। और ये कौन कहते थे मुझे पता है, ये ज़्यादातर जो है एजेंट लोग कहते थे। अभी एजेंट लोग कहेंगे कि हम इनोसेंट हैं, जबकि अब देखिएगा, जब दोबारा जो लोग अप्लाई कर रहे हैं या फिर एक बार अप्लाई करने के बाद रिजेक्ट हो जा रहा है, और एजेंट के माध्यम से, ऑफिस स्टाफ के माध्यम से लोगों को बुला करके जिनको फिर से मेंबरशिप फॉर्म भरवाया जा रहा है ना, वो फिर से लोगों के साथ घपला हो रहा है। समझ रहे बात को? तो घपला हो रहा है तो वो कौन करवा रहा है? कहीं ना कहीं एजेंट का हाथ है, वहाँ के ऑफिस स्टाफ का हाथ है, वही तो बुला रहा है। सुब्रत राय थोड़े आ रहा है लोगों को पेपर साइन कराने, वो तो नहीं आ रहा। ये आपस में मिले हुए हैं। मिले हुए हैं क्या? वो अपना कमीशन के लालच में लोग कर रहे हैं। जी जी कमीशन का ही लालच है ना, तभी तो बंद ऑफिस को चला करके ये लोग पूरे देश को फंसा दिया। जी जी बिल्कुल। आप देखिएगा, मुझे भी आकर के कमेंट्स में कुछ से कुछ लिखेगा तो हमको उसका लिखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ बहुत सही काम कर रहा हूँ, और मैं अगर ऐसा नहीं करता तो लोग अभी भी पैसा जमा कर रहे होते। जी सर, हम आपको तकरीबन ज्यादा दिन से नहीं, 1 साल से सुन रहे हैं जी। और आपकी तमाम जो वीडियो होती है वो सबको हम देखते हैं। यहाँ तक आपने जो जमीन सर्वे के लिए धरना प्रदर्शन किए थे, जी 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 वो सब आप वीडियो देखते थे। आप जो आवाज उठाते हैं ना, वो एकदम हक और सच के लिए आवाज उठाते हैं। जी 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 जी, और हम और हमारे कई सारे दोस्त हैं, भरपूर हमारी तरफ से आपको सहयोग है जी कि जी आप इसी तरह से आम आवाम के लिए आवाज उठाते रहिए। जी 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 और आम जो लोग हैं वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे आप जिस मौके पर जहाँ बुलाइए, हम लोग हाजिर रहेंगे आपके लिए। अभी बिहार में इलेक्शन है, ठीक है। उससे पहले चूंकि नीतीश कुमार जी ने एक लेटर निकलवा दिया है, ठीक है, जो कि काफ़ी गलत है। उन्होंने जिलाधिकारी को एक लेटर भेजा है कि भैया पोर्टल पे क्लेम करवाइए, आप प्रचार प्रसार कीजिए। जबकि 2022 के जनवरी में खुद नीतीश कुमार जी ने एक नोटिस निकाला था और अखबार में भी छपवाया था कि बीपीआईडी एक्ट के तहत जिलाधिकारी को कंप्लेन कीजिए, ठीक है, या सांस्कृतिक वित्त विभाग को। तो बहुत सारे लोगों ने उस पर कंप्लेन भी किया था, हमने भी भेजा था, और उसके तहत जिलाधिकारी को आदेश दिया गया था बीपीआईडी एक्ट के तहत लोगों का पैसा दिलाने का। अब सवाल यह है कि ऐसे समय में जब ये खुद ऐसा आदेश निकाल रहे हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी सम्राट चौधरी वही वित्त मंत्री बने हुए हैं, समझ रहे हैं, और सम्राट चौधरी किसके आदमी है? तो बीजेपी के आदमी हैं, तो स्वाभाविक है वो अमित शाह का प्रचार करेंगे ही, हैं। तो सरकार के पास अपना बीपीआईडी एक्ट है, उसके तहत लोगों का पैसा दिलाना चाहिए था। तो ये पोर्टल से तो पैसा लोगों का मिल नहीं रहा है। तो जब आप पोर्टल पर ज़बरदस्ती ठेल रहे हैं और तो और ऑफिस खुलवा करके आप लोगों का पेपर बदलवा रहे हैं, तो नीतीश कुमार को आने वाले जो समय इलेक्शन होने वाला है उसमें तो लोग वोट का चोट देंगे ही, और तब उनको समझ में आएगा, है कि नहीं। और ये भूमि सर्वे के नाम पर भी जो गड़बड़ी कर रहे हैं, गड़बड़ी इसलिए हम भूमि सर्वे को कह रहे हैं क्योंकि सरकार की अपनी तैयारी नहीं है, सरकार लोगों का कागज़ नहीं दे रहा है और कह रहा है कि अपना कागज़ दिखाइए। अरे भैया, आपके रिकॉर्ड में आप कागज़ तो दीजिए हमारा। इसमें भी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर सरकार को सर्वे करवाना था जी, तो पहले जो परिमार्जन है उसको क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारा परिमार्जन क्लियर नहीं है तो फिर सर्वे कैसे होगा हमारा? वही बात है ना, वही देखिए, पूरी सरकार की तैयारी नहीं है। वही नहीं, बल्कि सरकार खुद कह रही है कि 2 बार हमारा सर्वे हुआ है। एक तो आज़ादी से पहले हुआ है जिसको कैडेस्ट्रल कहते हैं, और एक रिविजनल सर्वे हुआ 1960 में, ठीक है। 1960 में जो रिविजनल हुआ है उसके मान्यता से संबंधित कोई गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित नहीं किया। सरकार का जवाब है आरटीआई का, ठीक है। तो सवाल यह है कि आप रिविजनल के आधार पर सर्वे कहीं कहीं पे कैसे करवा रहे हैं, है कि नहीं। और तो और कहीं कहीं दाखिल खारिज भी हुआ है, और ज़मीन खरीद बिक्री भी रिविजनल के आधार पे हुआ है। तो सबसे पहले वो रद्द होना चाहिए, है कि नहीं।
आप एक बात बताइए, आपका खाता खेसरा कुछ भी है, सरकार के रिकॉर्ड में रहेगा ये फलाना जो ये खाता है या ये खेसरा है फलाना व्यक्ति का है, और अगर हम दावा करेंगे तो सरकार कहेगा नहीं नहीं हमारे पास रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के अनुसार फलाना व्यक्ति का तुम्हारा नहीं हो सकता है कि नहीं। जबकि सरकार ने नियम क्या बनाया कि आप दावा कीजिएगा, एक से ज़्यादा आदमी दावा कीजिएगा तो 5 आदमी से पूछ करके तब उसका ये क्या करेंगे, चढ़ाएंगे उसमें। जी, तो पूछ के कहीं क्या ज़मीन चढ़ता है क्या? हम आपसे दुरुस्त करना चाहेंगे जी। जैसे कि किसी हमारे भाई हैं, उनका ऑफलाइन जमीन का जो रसीद कटा था 2015 तक उनका रसीद कटा हुआ है। 2018 से ऑनलाइन पोर्टल पे जो दाखिल अपना जमाबंदी रसीद है उसको चढ़ाया गया। तो अब जो जा रहे हैं ऑनलाइन जमाबंदी का क्या कहते हैं हमारा मनगुजारी कटवाने के लिए, तो उसका नाम किसी और का शो कर रहा है, ऑफलाइन उनका नाम था। जी जी जी, यही तो है ना। कहने का मतलब सरकार अपने रिकॉर्ड में हो सकता है ये दोनों सर्वे के घचपच के चक्कर में एक आदमी का जो ज़मीन है उसका 2 आदमी कागज़ दिखा दे। जी जी बिल्कुल, समझ गए। तो जब तक सरकार इसको दुरुस्त नहीं करेगी और उसके बाद आपको सर्वे में झोंक देगी तो लोग आपस में लड़ मरेंगे, समझ रहे हैं। इसके लिए भी ऐसा है ना सर कि लोग परिमार्जन के लिए हम देख रहे हैं कि कोई 2500 मांग रहा है, कोई 3000 मांग रहा है। वो तो सर कम मांग रहा है। यहाँ तो लोग को क्या बताएं, दाखिल खारिज में 50-50 हज़ार रुपया दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं लूट है और इसी लूट के पैसा से नीतीश कुमार जी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हमारे पास प्रूफ भी है, कई जगह हमने कंप्लेन भी कर रखा है, उसके बाद भी ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं कि इस तरह का ये पैसा उसा लेन देन चलता है, दाखिल खारिज में चलता है। अब एक बात बताइए, एक आदमी का जैसे आपका खतियानी ज़मीन है, ठीक है, और उसी व्यक्ति को रिविजनल सर्वे में अपने नाम करवा लिया, ओके, और वो दाखिल खारिज भी करवा लिया उसका। तो कल को सर्वे में एक तो आप अपना खतियान लेके खड़ा हो जाइएगा और एक जिसने रिविजनल में अपना करवा लिया वो खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में सरकार के पास अगर रिकॉर्ड होता तो देख लेता कि नहीं ये खतियान इनका है और इनका होना चाहिए। नहीं, ये 5 आदमी से पूछेंगे, अगर रिविजनल के आधार पे अगर कोई पैसा वाला है या लाठी वाला है तो आपका ज़मीन को अपना करवा लेगा वो। तो बहुत सारी कमी है। और इसके बारे में हमने सरकार को लेटर भेजा है, ठीक है। वहाँ जो प्रोटेस्ट किया था एक सांकेतिक था, और चूंकि हम लोगों ने जैसे ही अल्टीमेटम दिया ना कि सरकार घबरा गई और क्या किया, 3 महीने के लिए घोषणा कर दिया कि हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी फर्क पड़ा। 6 महीना कर दिया गया। वो सर भरवली है, अभी तक उसका कोई लेटर नहीं निकला है। हाँ जी, मतलब एक मीडिया के सामने वो बात कर रहे थे दिलीप जायसवाल जी। अरे वो ऐसे बता रहे थे कि अभी 3 महीना हमने बढ़ाया है, 3 महीना और बढ़ा देंगे। नहीं, वो 3 महीना बढ़ाया है ना, उसका कोई लेटर ही नहीं निकला अभी तक, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका लेटर कोई नहीं आया है। तो जब लेटर नहीं निकलेगा तो इनके मन पे है ना, किसी को लेना होगा आवेदन लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे, इनकी मर्जी है। जी जी, ठीक है जी। और इस सर्वे की वजह से एक पैनिक बन गया है ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके। पैनिक क्या, देखिएगा आने वाले समय में जो गरीब आदमी है ना, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में, और जैसे कि कुछ ब्लॉक है जिसमें हम आपको एग्जांपल दे देते, पंडौल ब्लॉक है जी, और भी इसके अलावा कई ब्लॉक है, वहाँ पर खुलेआम लूटमार मची हुई है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, नीतीश कुमार जी को लेटर भेजेंगे सहारा के बारे में, हाँ, कि आप जो BPID एक्ट है उसी के तहत पैसा दिलाइए, क्योंकि पोर्टल जो है पहले भी हमने लेटर के माध्यम से उनको बता रखा है कि पोर्टल फेल है। सुप्रीम कोर्ट का 31 जुलाई का आदेश है कि BPID एक्ट के तहत ये पैसा दिला सकते हैं, और इसकी भी जानकारी हमने उन्हीं साहब को दी थी जिस साहब ने वो लेटर जिलाधिकारी को भेजा है, ठीक है। तो फिर हम उसको रिमाइंड कराएंगे और उसके बाद पूरे राज्य के लोगों को अपील करेंगे। एक जैसे प्रधानमंत्री को लानत पत्र भेजा था तो इनको धिक्कार पत्र भेजेंगे, ठीक है। नीतीश कुमार जी को धिक्कार पत्र भेजेंगे, क्योंकि भैया आप अपना आदेश को ही आप पलट रहे हैं तो आपके ऊपर धिक्कार है, और नहीं तो आपको भी वोट का चोट देंगे। जी जी, और एक और हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे सुदीप सर जी कि आप ना परिमार्जन के लिए भी अपनी तरफ से एक दरखास्त लेकर दीजिए कि परिमार्जन के लिए अलग से पदाधिकारी और ब्लॉक स्तर पर हो या ग्रामीण स्तर पर हो, अलग से इसका कुछ न कुछ किया जाए। जी जी जरूर, आप मुझे भेजिएगा लिख करके, ठीक है, व्हाट्सएप पे। जी सर, ठीक है। आगे जो हम देंगे ना उसमें इसको कंसीडर करेंगे, इसको हम लगा करके भेजेंगे, ठीक है।
जी इसी नंबर से व्हाट्सएप है ना? हाँ जरूर जरूर जरूर, ठीक है। ठीक है सर जी, ओके। सर जी। दोस्तों अभी बिहार सरकार को एक लेटर भेजेंगे। लेटर में हमारा यही मेन चीज़ होगा कि जो सरकार ने जनवरी 2022 में जो आदेश निकाला था उसी का अनुपालन हो सरकार के द्वारा। और ये पोर्टल के बारे में जो कह रहे हैं, पोर्टल में अगर मान लिया, हमारा एक ही कहना है कि 100 में अगर 5 आदमी को भी 10,000 रुपया दे देगा और 95 आदमी का पेपर ठग लेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ जी जी प्रणाम सर। प्रणाम। जी हम जाले से बोल रहे हैं। कहाँ से? जाले जाले। ये कौन सा स्टेट में है सर? बिहार। अच्छा बिहार, हाँ बताइए, नाम बता दीजिए। दरभंगा जिला। अच्छा अच्छा, नाम बता दीजिए। विजय शाह। हाँ विजय जी बताइए। सर वही सहारा वाला मैटर के लिए फंसे हुए हैं हम लोग सर। देखिए सहारा वाला में तो पूरा देश फंसा हुआ है, समझ रहे हैं। जी और जितना भी नेता उता है वो ध्यान नहीं दे रहा है इसके ऊपर। जी। और नेता इसीलिए नहीं ध्यान दे रहा है क्योंकि जिनका पैसा है वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। इलेक्शन में जब नेताजी आते हैं तो हमको नहीं लगता है 2 4 5 10 आदमी को छोड़ करके बाकी लोग नेताजी को सहारा के बारे में पूछते भी होंगे। जी सर। क्योंकि जितने लोगों का पैसा है, अगर नेताजी को पकड़ना शुरू कर दें तो नेताजी का हालत ख़राब हो जाएगा, चाहे जिस पार्टी के भी हों। जी। तो कोई पूछता ही नहीं है, तो नहीं पूछता है तो नेताजी भी अपना निकल लेते हैं। अभी देखते होंगे दुर्गा पूजा था बीच में, तो अलग अलग नेताजी आए होंगे, पंडाल उंडाल में उद्घाटन करके चले गए होंगे, है कि नहीं। आपके एरिया में भोज होगा तो नेताजी को काट दीजिएगा, नेताजी आएंगे भोज खा के चले जाएंगे। और जब इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन में आप वोट दे दीजिएगा, तो फिर क्यों आपके ऊपर सहारा के बारे में कोई भी ध्यान देगा, है कि नहीं। क्योंकि आप पूछते ही नहीं, आप अपना काम, जिस काम के लिए उनको जिता करके भेजते हैं, चाहे आप पार्लियामेंट में भेजते हो चाहे विधानसभा में भेजते हो, तो वो काम भी नहीं करते और आप उनसे पूछते भी नहीं हैं क्या। जी सर। इसीलिए तो वो नहीं करते हैं, है कि नहीं। हाँ। तो जब तक आप अपना पैसा उनको नहीं कहिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप जा करके आप एजेंट को पकड़िएगा, तो एजेंट भी अभी घुमा रहा है आपको, है कि नहीं। क्योंकि वो देख रहा है कुछ ना कुछ नया नया तरीका कुछ ऊपर से बता दिया जाता है, तो कहता है कि भाई ये काम कर लो, ये नहीं करोगे तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा, तो कल को मुझे मत दोष देना। ऐसे एक आकर के सगुफा छोड़ करके फिर से आपको फंसा देता है कि नहीं। पोर्टल के बारे में कहा था कि क्लेम मत कीजिए तब तक जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो। जी आप तो बोले थे सर। और लोगों ने क्लेम किया और क्लेम करके फंस गए, उनका भी पैसा नहीं मिला। जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया वो ये सोच रहे हैं कि हम क्लेम नहीं किए, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे आसपास में किसी को पैसा ही नहीं मिला। तो भैया क्लेम कर। यहाँ सर कुछ आदमी को 10-10 हजार करके मिला है। अच्छा 10-10 हजार देखे हैं क्या उसका पासबुक वगैरह? जी सर। नहीं, जा करके मिल करके देखे हैं आप? हाँ हमारा खुद भाई है तो विश्वनाथ साहब। हाँ उसको 10,000 सर आया है। अच्छा जी। अच्छा। तो 4-10 आदमी को आया है 10-10 हजार। अच्छा 2-4-10 आदमी को आया है। जी। तो हो सकता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हो सकता है 100 में 5 आदमी को 10-10 हजार रुपया दे दे और 95 आदमी का रिजेक्ट करके कागज़ ठग लेगा, समझ रहे हैं। जी तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे इधर, लेकिन पता किया हमने किसी का नहीं आया है। और हालांकि दावा करते हैं लोग जो हमारा आया। जब हम उनसे पूछते हैं कि पासबुक दिखाइए तो फिर वो कह देते हैं कि हमारे रिलेटिव को आया है, समझ रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई कहा होगा तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आया है कि नहीं आया है। नहीं सर हम देखे उसका मैसेज आया हुआ था मोबाइल में। मैसेज नहीं, देखिए मैसेज तो हम भी बना लेंगे, समझ रहे बात को। भाई साहब मैसेज आजकल बनाना बड़ी आसान है, समझे कि नहीं। अच्छा। कई तो आदमी क्या किया है, वीडियो भी बना दिया है कि हमको पैसा आया है, समझ रहे हैं जी। आजकल इतना धोखाधड़ी है मत पूछिए। आजकल यूट्यूब पे जो कम से कम नहीं तो सैकड़ों चैनल बना दिया है, दिन भर वो उल्टा पुल्टा लोगों को पढ़ाते रहता है। अच्छा। तो आपको क्या लगता है सहारा के पास थोड़ा बहुत पैसा थोड़े है? जब बड़ा बड़ा चैनल को खरीद सकता है तो इन लोग को 500-500 रुपया दे करके वीडियो नहीं बनवा सकता है? सो बताइए। जरूर सर, हाँ बिल्कुल सर। आजकल देखिए बेरोजगारी का समय है, महंगाई का समय है, किसी को कुछ देगा कुछ दिखा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हैं। और अब ये देखिए ना, जो सहारा इंडिया बंद था उसको इन्होंने कितने साल तक चलाया? 2015 से 5 साल, और हमने क्या कब बताया है? 2022 में बताया, यानी कि 7 साल इन्होंने चलाया। तो बिना पैसा खर्च किए थोड़े चलाया, पैसा खर्च करके चलाया। पैसा खर्च के क्या, डीएम को दिया होगा, पुलिस को दिया होगा, जहाँ जहाँ कंप्लेन होता होगा वहाँ पैसा कुछ फेंक देता होगा, ठीक है, तभी तो चलाया। और अभी भी जो कार्रवाई नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा फेंक रहा है, तभी तो कार्रवाई नहीं हो रहा है।
नहीं हो रहा है तो सर। धोखा यही है कि भाई अब ये देखिए ना, कोरोना के बारे में भी कहता था भाई इसको कोरोना हो गया, ये मर गया, वो मर गया, है कि नहीं? हाँ जबकि अब ये देखिए ना, घर पे कोई भी रहा, कोई नहीं मरा, जो अस्पताल में गया वही मर गया, है कि नहीं? जी जबकि कोरोना कोई बीमारी ही नहीं था, इसीलिए बीमारी नहीं था। बीमारी होता तो सबसे पहले बच्चा को लगता, हाँ है कि नहीं? जी किसी बच्चा को तो नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि टीबी का असर नहीं हुआ उसके ऊपर। अभी भी तो खांसी सर्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ अब कहाँ मास्क जरूरी है और 2 गज की दूरी कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा ना, नहीं सर नहीं बोल रहा है। क्योंकि सरकार का जो था वो लोग समझ गया। अभी अगर आप आरटीआई लगाइएगा अपने एरिया में और पता कीजिएगा कि कोरोना के नाम पर कितना सैनिटाइजर का छिड़काव हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, तो लाखों करोड़ों में आंकड़ा आएगा, समझ गए? जी सर। तो लोगों को लूटा गया, जनता का पैसा लूटा गया, समझ रहे हैं? और तो और चंदा लेकर के और सबको सुई दिलवा दिया। तो ये सहारा स्कैम तो बहुत छोटा है उसके सामने। उसमें तो लोगों का जान चला गया, सीधे अस्पताल में किसी का किडनी निकाल लिया, है ना, किसी का लाश गायब कर दिया। ओके, अब देखिए इसका एक ही उपाय है, लोग संगठित होकर के लड़ेंगे तभी पैसा मिल पाएगा, नहीं तो ऐसे ही 10-5 हज़ार भी किसी को दे देगा, लोग खुशी से पागल हो जाएगा कि देखो भाई हमको 10,000 रुपया आ गया है, भले ही उसका 10 लाख रुपया क्यों ना फंसा हो, समझ रहे हैं? जी सर। सवाल ये नहीं है कि 10,000 किसी को आया, सवाल ये है कि कितना में 10,000 आएगा, और सबसे बड़ी बात है पैसा आपने कितना जमा किया था, है कि नहीं? अभी आप किसी से पूछिएगा जा करके कि कितना सहारा में पैसा जमा है, तो कहेगा ज़्यादा नहीं है। तो पूछेगा कितना है, तो कहेगा 70,000। हम कहेंगे कि भैया 70,000 ज़्यादा नहीं है, तो कहेगा नहीं ज़्यादा तो है। और जबकि 70,000 उसने जमा किया था कितने साल पहले? 10 साल पहले। उसको कितना मिलना चाहिए था? अगर बैंक में भी 70,000 10 साल पहले जमा कर देता तो कम से कम उसका डबल तो ज़रूर हो जाता, क्या? जी सर। जबकि वो क्या कहेगा? ज़्यादा नहीं है, चाहे भले ही वो गरीब आदमी है तब भी कहेगा ज़्यादा नहीं है, 70,000 ही है। हम कहेंगे उसको कि भैया 5,000 रुपया तुम सामाजिक कार्य के लिए खर्च करके दिखाओ, तो कहेगा नहीं है। मतलब ऐसे उसका डूब रहा है 70,000, तो वो ज़्यादा नहीं है। जी सर। क्योंकि लोगों को ऐसा सेट कर दिया दिमाग में कि भैया तुम्हारा जितना पैसा था ना उतना ही मिलेगा, तो लोग उतना लेने के लिए भी तैयार हैं। कई तो कमेंट्स में आकर के लिखेंगे कि हम 40% देने के लिए तैयार है, हमारा कोई पैसा दिलवा दे। तो ऐसे लोगों को ही फिर से ठग लेगा, है कि नहीं? जी सर। ठीक है जी। तो अभी हम नीतीश कुमार को जब पत्र भेजेंगे ना, उसके बाद एक फॉर्मेट देंगे और कोशिश कीजिए सभी लोग नीतीश कुमार को भेजने की, क्योंकि नीतीश कुमार चाहेंगे तो पैसा दिला सकते हैं, और नहीं दिलाएंगे तो फिर इलेक्शन तो आ ही रहा है कि नहीं? जी सर। हाँ, सामने इलेक्शन आ रहा है। हाँ ठीक है। जी ठीक है सर। ओके ओके, प्रणाम सर। प्रणाम। दोस्तों एक कॉल मैं और लूँगा, 1 मिनट बचा हुआ है, और हमारी कोशिश यही होगी कि हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते सर मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, नाम ओमेंद्र सिंह है। कहाँ से बोल रहे हैं? ओमेंद्र सिंह, जयपुर से। हाँ जयपुर से। हाँ बताइए सर। सर सहारा के अंदर मैंने क्लेम किया था तो वो जी। नो रिजेक्ट बता दिया था। अच्छा हाँ उसके बाद में मैंने क्लेम नहीं किया है जी। आपका। हमेशा यूट्यूब पे जो वीडियो आता है, फेसबुक पे वीडियो आता है, तो मैं देखता रहता हूँ। सर आपने क्लेम किया, रिजेक्ट क्या कारण करके बताया, सो बताइए। डॉक्यूमेंट्स नॉट वेरीफाई। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं जा करके वो सहारा वहारा वाले से? मैसेज आया था सर। वो नहीं तो मैसेज आया होगा तो आपके एरिया में कोई तो होगा ना एजेंट उजेंट आपका? एजेंट तो कुछ ही कहता है, नहीं आ रहा है, कंपनी केस चल रहा है, वो चल रहा है, आ जाएगा पैसा। एजेंट बोलता ही नहीं है कुछ। अच्छा देखिए एजेंट तो कहता है कि आ जाएगा पैसे। देखिए सबसे बड़ी बात है, रिजेक्ट कर दिया तो पैसे तो नहीं आएंगे, समझ रहे हैं? और फिर से आपको रिक्लेम करने के लिए एक और पोर्टल दिया है। और कितना पैसा था आपका? सर वैसे मेरे 18,000 के समथिंग था। अच्छा 18,000 ही था। जी हाँ तो फिर से आप पता कर लीजिए और रिक्लेम कर दीजिए। जब आपका कम पैसा है, क्या पता 10,000 उसमें से कहीं दे दे, है कि नहीं? तो 10 फिर 8,000 तो रह रहे हैं ना। अरे भैया तो जैसे तो आपका 18,000 डूब रहा है ना, जी उसमें भी 18,000 आपने जमा किया होगा, आपका होगा तो बहुत सारों ने उन्होंने 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए लगा रखे हैं सर। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आपका 18,000 आपने जमा किया होगा, ठीक है? जी और कितना बोला था मिलेगा? अच्छा नहीं मिलेगा कितना बोला था वो? हाँ सर। 18,000 जमा किया होगा तो कितना मिलने के लिए बताया था आपको? उतना
उसने बोला था 48,000 3 साल के लिए। बताइए 48,000 हो ना, तो आप अपना क्यों 16,000 18,000 क्यों बता रहे हैं? सो बताइए, जब 48,000 है तो 18,000 क्यों बता रहे हैं? यही तो बात है सर, एजेंट पता नहीं है सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। वही बात है ना, पहले आपने 18,000 जमा किया, 48,000 हो जाना चाहिए, तो आपको 48,000 बोलना चाहिए। खैर एक बात आपको बता दूं कि पोर्टल के थ्रू आपको कितना पैसा मिलेगा ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि 10,000 रुपया अमित शाह जी ने कहा था, समझ रहे हैं? अमित शाह जी ने कहा था कि 10,000 रुपया देंगे, लेकिन जितने लोगों ने क्लेम किया ना उसका 99.99% आदमी का रिजेक्ट कर दिया। जी ठीक है, 1,21,00,000 लोगों ने अप्लाई किया, 1,19,00,000 का रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने खुद कहा कि 2 लाख लोगों को हम 10,000 रुपया तक दिए हैं, लेकिन किसको दिए ये नहीं पता चला। ठीक है, जी अब क्या है कि हो सकता है 2 लाख आदमी को दे भी दिया होगा, हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं, क्योंकि इसका कोई आंकड़ा उकड़ा सरकार ने जारी नहीं किया, नहीं तो ना ही कोर्ट को कोई आंकड़ा दिया कि हम फलाना फलाना व्यक्ति को दिए, समझ रहे हैं? और अब क्या है कि 50,000 वाला भी एक खबर घूम रहा है कि 50,000 रुपया तक लोगों को पैसा मिलना शुरू हुआ। तो ऐसा न्यूज़ में आया था, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, कोई आधिकारिक लेटर उटर इसके लिए सरकार ने जारी नहीं किया, ना अमित शाह ने कहा है। पेपर में तो 10,000 का ही आया हुआ है। नहीं, पेपर में बीच में भी कुछ न्यूज़ पोर्टल पे ये भी आ गया था कि 50,000 मिलना शुरू हो गया, समझ रहे हैं? तो हम उसको अफवाह तब तक मानेंगे जब तक सरकार का कोई ये ऑफिशियल लेटर जारी नहीं होगा, समझ रहे हैं? कि भैया हमने ये फैसला लिया, अब हम 50,000 रुपया तक देंगे। जबकि बहुत सारा स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे क्या हुआ है सर्कुलेट हो रहा है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, उस बात को नहीं मानना है जब तक सरकार की तरफ से कोई लेटर उटर जारी नहीं किया जाता है, कोई आदेश नहीं जारी किया जाता है, कोई बयान जारी नहीं किया जाता है कि नहीं? जी सर। हाँ, तो अब ये है कि आपका अगर 48,000 था, लेकिन जो पोर्टल पे बता रहे हैं जितना पैसा आपने जमा किया था, जो आपके कागज़ में लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा। उसके हिसाब से अगर आपका 18,000 बनता है, हम आपको सुझाव नहीं दे रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं, अगर 18,000 बनता है और 10,000 भी देने की बात है तो आप एक बार अप्लाई करके देखिए, समझ रहे हैं? कम से कम 18,000 में आपका 10,000 भी तो वापस आ जाएगा, कम से कम, अगर अमित शाह जी का बात सही हुआ तो। ठीक है, और नहीं अगर आपका ज़्यादा पैसा है मैंने किसी कंपनी में काम किया था जी 2014-15 में। अच्छा, प्राइवेट कंपनी थी वो। क्या है कि अब उस टाइम तो जानते नहीं थे हम पीएफ कटता है नहीं कटता है, लेकिन उन्होंने बोला था कि आपका अंशदान कटता है। लेकिन उन्होंने ना तो ऑनलाइन कराया, ना हमारे को पीएफ नंबर दिया, ना यूएन नंबर दिया है। अच्छा, और दूसरी कंपनी में गए तब वो यूएन दूसरा नया बन गया था हमारा। जी जी जी। तो हमारे को ये मालूम करना है कि वो कंपनी अभी तो फिलहाल क्या है, बंद हो चुकी है। अच्छा, तो अब उसका पैसा हमें चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? कितने साल पहले की बात है सर? ये है 2014, 15, 16, 3 साल। और कंपनी भी बंद हो गई? कंपनी बंद हुई है अभी। वो तो वैसे तो चलते उसको तो 10-12 साल 15 साल हो गए थे कंपनी को। नहीं, जैसे पीएफ आपका काट रहे थे, कैसे पता चला आपका जो पीएफ कट रहा है आपका? सर वहाँ के मेंबर थे जो सदस्य थे, मेरे साथ काम करते थे, तो उन्होंने बोला था कि तेरा पीएफ नहीं कटाया क्या? मैं कि भाई हमारे को जानकारी नहीं है और हमारे को ध्यान भी नहीं है, और कट के में हमारे को कैश वाउचर मिलता था, पेमेंट वाउचर से पेमेंट मिलता था, तो हम ध्यान नहीं देते थे इतना। और सैलरी स्लिप वगैरह नहीं देते थे क्या? नहीं सर। अब ऐसे भी देखिए कंपनी बंद हो गई है और आपके पास पीएफ का नंबर भी नहीं है। जी। ठीक है, पीएफ का नंबर भी नहीं है, और तो और आप के पास ये भी नहीं है कि पीएफ कट रहा था अकाउंट से, पैसा से, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कंपनी भी नहीं है, तो अब तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका पता करने से। नहीं, पर कंपनी तो पता है। नहीं, आप तो बता रहे हैं ना कंपनी बंद हो गई। हाँ, कंपनी तो बंद हो गई सर। तो कंपनी बंद हो गई तो उसका सब कुछ ख़त्म हो गया एक तरह से, समझिए, है कि नहीं? जी। और आपके पास प्रूफ भी नहीं है। प्रूफ रहता तो आप उसके लिए पीएफ कमिश्नर के पास शिकायत भी लगा सकते थे। जी। सबसे पहले क्या होता है ना, देखिए, पीएफ आपका कट रहा है ये साबित करने के लिए 2 जगह दिखना चाहिए। 2 में से एक जगह भी दिखेगा तो आप उसके माध्यम से साबित कर सकते हैं। पहला जगह आपके सैलरी स्लिप में दिख गया, ठीक है, और या फिर आपके अकाउंट में दिख गया, न्यूनतम वेतन से ये करके आपको काट के पीएफ दे रहे हैं पैसा, तो वहाँ पे दिख गया, तो उससे साबित कर सकते हैं कि आपका पीएफ काट करके और पीएफ खाता में जमा नहीं कराया।
और एक और ये भी चीज़ होता है, समझ गए? जी हाँ, ये सब आपके पास है नहीं, और तो और कंपनी भी बंद हो चुकी है। तो इस पर आगे कार्रवाई करें या नहीं करें? अब कंपनी ही नहीं तो कार्रवाई करके क्या कीजिए, ये बताइए। अब तो खा गए फिर। हाँ जी। तो वो कंपनी का जैसे मैनेजर था, वो केस अकाउंटेंट मैनेजर था सर, हाँ, तो उसके पास डाटा है, लेकिन वो देना नहीं चाह रहा है। तो सर कंपनी अगर बंद हो गई तो मैनेजर भी तो नहीं रहा होगा ना? सर कैशियर था वो। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, कैशियर था तो वहाँ पे नौकरी कर रहा था ना वो। हाँ हाँ आपका जो क्लेम होगा वो मालिक से होगा, समझ रहे हैं? जी मालिक से होगा, कंपनी से होगा। कंपनी ही जब बंद हो गई तो कोई फ़ायदा नहीं है, और आपके पास कोई सबूत भी नहीं है कि आपका पैसा उसा काटा है उसने। जी जी जी। ठीक है ना? आगे से ध्यान रखिए, और पीएफ कटता है तो उसके लिए सैलरी स्लिप ज़रूर मांग कीजिए जहाँ भी काम करते हैं ना, क्योंकि सैलरी स्लिप में आपको जो सैलरी दे रहे हैं उसका ब्रेकअप लिखा होता है, और वो आपको साबित करने के लिए काफ़ी होता है। ठीक है? और एक ग्रेच्युटी भी होता है, 5 साल काम कर लीजिएगा कहीं भी। ठीक है? तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होते हैं, उसके लिए पीछे हमारे यूट्यूब पे जा करके देख सकते हैं, वीडियो में हमने सारी जानकारी दे रखी है। ओके सर, ठीक है? धन्यवाद सर। ओके जी। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को यही कहूँगा कि हर संडे को मैं इसी समय कोशिश करता हूँ 4 बजे, अगर फ्री होता हूँ तो लाइव आता हूँ, नहीं तो टाइम आगे पीछे सेट करके, और फेसबुक पेज workervoice.in पे मैं अपडेट कर देता हूँ कि इतने बजे लाइव आऊँगा, और उसी समय नंबर आपको मिलेगा। और जो लोग भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और फिर अगले संडे को हम लाइव में मिलते हैं। और कोई भी जानकारी हम तक पहुंचानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं, साथ ही कमेंट्स में आप जो भी देंगे वो हमारे नज़र में होगा, और हम आपके लिए उस संबंध में जानकारी लाने की कोशिश करेंगे, और हम सरकार तक भी बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।